बारिश के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। इससे बच्चे, बूढ़े और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी कि इन पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नमी, तापमान में उतार चढ़ाव, घरों में सीलन और हवा में मौजूद फंगस, मोल्ड जैसे कई फैक्टर्स इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाते हैं। साल 2022 में भारत में हुई मल्टी सेंटर सॉर्ड स्टडी के मुताबिक मॉनसून के दौरान रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के मामले में बढ़कर करीब 13% तक हो जाते हैं, जबकि गर्मी में यह आंकड़ा सिर्फ 4% ही रहता है। इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीज एंड आइडल साइंस में साल 2014 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक बारिश में भीगकर देर रात तक गीले रहने वाले लोगों को निमोनिया का रिस्क बढ़ता है। और आज हम सेहतनामा के इस एपिसोड में हम निमोनिया के क्या संकेत होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयरना। सबसे पहले बात करते हैं इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, किन सावधानियों से इस रिस्क को कम किया जा सकता है, यानी कि निमोनिया के रिस्क को। सबसे पहले तो समझिए कि निमोनिया क्या है। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है। इसमें फेफड़ों में सूजन हो सकती है, पानी या पस भर सकता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, शरीर तक पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचते हैं और यह बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से ही हो सकता है। कई बार फ्लू, खांसी, सर्दी या सांस से जुड़ा संक्रमण समय पर ठीक ना होने पर यह निमोनिया में बदल जाता है, यानी कि अगर आपको ये चीजें लंबे समय से हो रही तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। अब सवाल है कि क्या मानसून में निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है ज्यादा? तो बारिश में नमी के कारण वायरस और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। इसके अलावा घर में सीलन और गंदगी से संक्रमण और रिस्क बढ़ा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है। गंदा पानी और संक्रमण, धूप का मिलना, इम्यूनिटी कमजोर होना और बारिश में भीगना, इस वजह से निमोनिया का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। किन लोगों को निमोनिया का रिस्क ज्यादा होता है, ये सवाल का जवाब भी देते हैं आपको। तो पहला तो ये कि जिन्हें अस्थमा है पहले से, जिन्हें सीओपीडी है यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिन्हें डायबिटीज है, जो हार्ट पेशेंट है, जो स्मोक करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो पावर है वो बहुत वीक है, या 5 साल के छोटे बच्चे और 60 साल की उम्र के लोगों को निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। अब आपको बताते हैं कि निमोनिया के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो निमोनिया होने पर शुरू में सामान्य सर्दी, खांसी जैसे लक्षण ही दिखाई देते। तेज बुखार, लगातार खांसी, बलगम आना, सांस फूलना, सीने में दर्द, ठंड ज्यादा लगना, थकान, कमजोरी और बच्चों में सांस तेजी से चलने लगते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते शुरुआती दौर में। लेकिन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि सामान्य सर्दी, खांसी और निमोनिया में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सामान्य सर्दी में खांसी के लक्षणों में केवल हल्का बुखार या बिना बुखार के भी हो सकता है। बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सांस सामान्य होना, हल्की कमजोरी, अमूमन सीने में दर्द नहीं होता है सामान्य सर्दी जुकाम में। जबकि निमोनिया अगर होता है तो तेज फीवर आपको आएगा, ठंड ज्यादा लगेगा, बलगम के साथ तेज खांसी, सांस फूलना, तेज सांस चलना, ज्यादा थकान और कमजोरी जैसी आपको महसूस होगी और सांस लेते समय सीने में आपको दर्द भी होगा। तो आप समझिए कि आपको निमोनिया हो गया है अगर आपको इस तरह के लक्षण खुद में दिखाई दे रहे हैं तो। अब सवाल है, मॉनसून में वायरल निमोनिया भी बढ़ता है? जवाब है हाँ। मॉनसून के दौरान फ्लू, आरएसवी और सांस से जुड़े वायरस तेजी से फैलते हैं। ये फेफड़ों तक पहुंचकर वायरल निमोनिया की वजह बन सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में और जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है, उनमें इसका रिस्क जो है ज्यादा होता है। निमोनिया से बचाव के उपाय क्या है? तो आपको समय समय पर हाथ साफ रखने होंगे। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो तुरंत कपड़े बदलने होंगे आपको, क्योंकि आप गीले कपड़े देर तक रहेंगे तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। घर में सीलन ना होने दे, कमरे में वेंटिलेशन रखें, पर्याप्त नींद ले और पर्याप्त पानी भी समय समय पर पीते रहे। इसके अलावा पौष्टिक भोजन खाएं, एक्सरसाइज करें, खांसी बुखार को इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें और बच्चों, बुजुर्गों को ध्यान रखें। इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी बचें। अब सवाल है, मॉनसून में वायरल निमोनिया भी बढ़ता है? जवाब है हाँ। मॉनसून के दौरान फ्लू, आरएसवी और सांस से जुड़े वायरस तेजी से फैलते हैं। ये फेफड़ों तक पहुंचकर वायरल निमोनिया की वजह बन सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। इसका रिस्क उनमें बहुत ज्यादा होता है। निमोनिया से बचाव के क्या उपाय है? तो आपको समय समय पर हाथ साफ रखने होंगे। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो तुरंत आपको कपड़े बदलने होंगे, क्योंकि ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में अगर रहेंगे तो इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। घर में सीलन ना होने दे, कमरे में वेंटिलेशन रखें, पर्याप्त नींद ले, पर्याप्त पानी पिए, पौष्टिक भोजन खाएं।
एक्सरसाइज करें, खांसी बुखार को इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें और बच्चों बुजुर्गों का ध्यान रखें। इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी बचें, क्योंकि निमोनिया को हल्के में ना ले। अगर समय पर मरीज को इलाज नहीं मिलता है तो निमोनिया गंभीर रूप ले सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए निमोनिया के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि निमोनिया के कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल में कमी, लगातार तेज बुखार और सीने में अगर बार बार आपको दर्द हो रहा है, बच्चे में सुस्ती और होंठ या नाखून नीले पड़ने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरनाउ और हमें फिलहाल दे इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक में। सेहतनामा के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि अगले वीडियो में हमें किस टॉपिक पर बात करना चाहिए और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहिए। आप देख रहे थे एयरनाउ, मेरा नाम है श्रेया। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,